आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म। और आपको पता है कि जो फिजनेबल रिएक्शन है उसमें लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं जो कि मज़ीद आगे चेन रिएक्शन का बायस बनते हैं। इनकी अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो रिएक्टर का कोर है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है। और कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस की मदद से, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर ये न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो उस रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। और इस तरह जो उनकी क्वांटिटी है उसको इस एब्जॉर्प्शन की वजह से कम किया जा सकता है। इसके लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं उसमें कैडमियम और हैफनियम शामिल हैं जिनके अंदर इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। ये सब्सटेंस कैसे जो है इंट्रोड्यूस की जाते हैं उस रिएक्टर कोर के अंदर? वो किए जाते हैं एडजस्टेबल रॉड्स की मदद से। और जो रिएक्टर है ये उसके अंदर शामिल होता है, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन में कि कंट्रोल रॉड्स उसके साथ फिटेड होते हैं। और इनका पर्पस है, इनका एक पर्पस तो ये है कि ये एक रूटीन का जो रिएक्शन हो रहा है, फास्ट रिएक्शन, उसको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी इमरजेंसी की वजह से उस प्लांट को शट डाउन करना हो तो उसके लिए भी ये कंट्रोल रॉड्स का जो इस्तेमाल है किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला जो फ्यूल है उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है जिसके नतीजे में फिजनेबल रिएक्शन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद जो फ्यूल है उसका हर एटम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और हर एटम इन्वॉल्व होने के बाद न्यूट्रॉन डेवलप कर रहा होता है। लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं उस रिएक्शन के नतीजे में। और हर न्यूट्रॉन डेवलप होने के बाद मजीद एक चेन रिएक्शन की तरफ जाता है। वो मजीद एटम के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और फिर उसमें से मजीद न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। फिर पैदा होने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो मजीद आके एटम्स से, और इस तरह ये सिलसिला चेन की सूरत में जारी रहता है। अगर हम जो स्टार्ट में हमने फ्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट की है न्यूट्रॉन्स की, उनको अगर हम प्राइमरी न्यूट्रॉन्स कहें तो फिर रिएक्शन के दौरान पैदा होने वाले न्यूट्रॉन्स को हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। हर एटम जो है वो 2 से 3 न्यूट्रॉन्स डेवलप कर रहा होता है, हर एटम करता है। इसके अलावा ये जो न्यूट्रॉन डेवलपमेंट का पीरियड होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है। और अगर हम कहें कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है तो इसके अंदर ये पैदा होते हैं और फिर आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इस दौरान यानी उनकी डेवलपमेंट के बाद 2 प्रोसीजर्स हैं। या तो हम उनको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, या फिर वो फ्यूजन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए पैदा होते हैं और फिर वो जो है उनसे हम 2 काम ले सकते हैं, या तो हम उनको एब्जॉर्ब करवा दें या वो फ्यूजन रिएक्शन में फिजन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस फिजनेबल प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स की कितनी पॉपुलेशन होती है और क्या रोल प्ले करते हैं। इनकी पॉपुलेशन का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये पैदा होते हैं और फिर ये मज़ीद आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। कितने ड्यूरेशन के लिए वो रिएक्शन जारी है, और अगर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये काम हो रहा है
तो कुछ ही ड्यूरेशन के अंदर वो जो रिएक्शन है वो कितना अनकंट्रोल हो सकता है। सो इसी अनकंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसको आई थिंक आप कुछ हद तक समझ चुके हैं।